हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज मैं 6.3 कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सम समझा दिए हैं और आज क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रही हूँ। तो करें कंटिन्यू बच्चों। देखिए आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है, कौन सा साइन नहीं है, सर्वांग सम का, त्रिभुज ACD है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। तो देखो आपके सामने ये डायग्राम है 6.37। अब इसके अंदर जो त्रिभुज ABE, A, B और E, ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा है A, B और E। सर्वांग सम है त्रिभुज A, इधर C और D के, ठीक है। ACD ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांग सम। तो सिद्ध करना है कि जो ADE, ये जो छोटा सा त्रिभुज है ADE, ये समरूप है त्रिभुज ABC के, ये बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। तो समरूप जब होगा बच्चों, जब हम इनके तीनों भुजाएं या फिर दो कोण, एक भुजा या फिर तीनों एंगल हम जब सिद्ध करके बता देंगे, बराबर बता देंगे, तो ये छोटा त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज के समरूप होगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ड्रॉ भी रेडी है। अब देखिए बच्चों, ड्रॉ मैंने तैयार कर लिया है। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABE सर्वांग सम है, बराबर और समरूप का साइन। सर्वांग सम है ACD के। अब सर्वांग सम क्या होता है, पहले भी समझाया था। सर्वांग सम मतलब जिसमें दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो और दिखने में भी सेम हो, तो ये समरूप का साइन आ जाता है, मतलब ये सर्वांग सम है, ठीक है। त्रिभुज ABE ACD। अब हमें ये दो त्रिभुज सर्वांग सम दिए हैं, सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है त्रिभुज ADE ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ADE समरूप है त्रिभुज ABC, ये बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। ये हमें सिद्ध करके बताना है, ठीक है। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, जब कोई भी त्रिभुज सर्वांग सम होता है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि उसकी सभी भुजाएं और सभी कोण भी बराबर होते हैं। अब देखो ये ABE और ACD, ठीक है, ये दो त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज की AB भुजा ये रही AB, और इस त्रिभुज की ACD की ये वाली भुजा, मतलब AB और AC ये क्या है, आपस में बराबर। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें जब ये सर्वांग सम बताया तो इनकी भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। वैसे ही AE और AD ये भी आपस में क्या है, बराबर। तीसरी भुजा BE ये रही तीसरी भुजा, और इसकी CD, या तो आप ऐसे भी ले सकते हो BE और CD, BE बराबर है CD के। इसे दे देते हैं समीकरण फर्स्ट, इसकी हमें आगे जरूरत होगी, ठीक है। तो ये तो हमें दिया था बच्चों। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। तो यहाँ हम ले लेते हैं, अब त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। तो देखो जो त्रिभुज ADE है, छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है, और ABC के अंदर आप लोग देख रहे हैं, ये बड़ी भुजा देख रहे हो आप, बड़े वाले त्रिभुज की बड़ी भुजा मैं ले लेती हूँ AB, और छोटे वाले त्रिभुज की छोटी भुजा AD। अब ध्यान समझना बच्चों, ये बड़ी भुजा AB और ये छोटी भुजा AD, ठीक है। अब AB के बराबर मैं क्या लिख सकती हूँ, AC। ये बड़ी भुजा इधर वाले ट्रायंगल की भी आ गई, मतलब जो हमारा ABC है बड़ी भुजा, उसकी भी आ गई यहाँ पर AC। समीकरण 1 से मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पर है AE, मतलब यहाँ पर दे रखा है AD,
तो एडी के प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, एई छोटी भुजा। देखो ये दो भुजा मैंने आपके बराबर बताई है दोनों त्रिभुज के। जो बड़ा त्रिभुज है उसकी ये रही अब ए बी भुजा अपॉन में छोटी भुजा ए डी, और इधर से अगर इस एंगल से देखें तो बड़े त्रिभुज की ऐसी भुजा अपॉन में ए ई। मतलब दो भुजाएं तो आपके सामने बराबर आ चुकी है। अब दो भुजाएं जब ये आमने सामने की बराबर हैं तो एक जो कोण है बचा हुआ वो हम बराबर बता देते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ये जो ए है इस एंगल से एक छोटा त्रिभुज बन रहा है बच्चों, राइट, और एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है। तो ये क्या है, ये कैसा एंगल है, कैसा कोण है, ये उभयनिष्ठ कोण है। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं उभयनिष्ठ कोण, राइट। हमने क्या यहाँ पर प्रूफ कर दिया, दो भुजाएं और एक कोण। तो यहाँ पर कौन सी कसौटी पर खरा उतरता है, ये कौन सी समरूपता कसौटी है, यहाँ पर है SAS, भुजा कोण भुजा समरूपता से। अब भुजा कोण भुजा समरूपता से हमने ये प्रूफ कर दिया तो इससे सिद्ध होता है जो त्रिभुज हमारा ADE है, ये वाला त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। यही हमें प्रूफ करना था, राइट, त्रिभुज ABC के इति सिद्धम। दैट्स योर आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का भी ड्रॉ देखो मैंने बना के रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 7। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। देखो बच्चों, आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब। तो आकृति 6.38 आपको नजर आ रही है, ये रही आकृति 6.38। इसमें जो ABC त्रिभुज है इसके शीर्ष लंब AD, ये रहा AD आपके सामने, और CE, ये रहा C और E, परस्पर बिंदु P पर, तो यहाँ P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, जो AD है और CE है किसके ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु P के ऊपर। दर्शाइए कि मतलब सिद्ध करना है त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के, मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज छोटा वाले त्रिभुज के समरूप है, ये सिद्ध करना है। फिर सेकंड कंडीशन में त्रिभुज ABD ये बड़ा वाला त्रिभुज इसके समरूप है CBE इस त्रिभुज के समरूप है। थर्ड कंडीशन में AEP, ये रहा AEP ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप है ADB के, ये रहा बड़ा ADB, इसके समरूप है या नहीं। फिर लास्ट त्रिभुज क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज PDC ये छोटा सा एंगल देख रहे हैं, ये छोटा सा एंगल किसके समरूप होना चाहिए, त्रिभुज BEC के, ये छोटा सा इसके समरूप होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन दी हैं, इन 4 कंडीशन के आधार पर हमें इस सम को सॉल्व करके सिद्ध करके बताना है। तो करें स्टार्ट। चलिए, दिया है, क्या दिया है हमें, देखो बच्चों, जो AD है ये यहाँ से यहाँ AD लाइन जा रही, लंब है ये, ठीक है, और लंब भी 90, हमेशा ध्यान रखना जो भी लंब होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का ही होता है। ठीक है, तो AD लंब है कौन सी रेखा पर, कौन सी भुजा पर, BC पर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AD लंब है BC पर। ठीक वैसे ही जो CE लंब है कौन सी भुजा पर, AB भुजा पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं CE, ये लंब का साइन होता है कौन सी भुजा पर, AB भुजा पर। ठीक है बच्चों, ये 2 चीज तो हमें दी हुई है, सिद्ध करना है। अब 4 कंडीशन है, एक एक कंडीशन लेके हम इसे सिद्ध करते हैं। सिद्ध करना है फर्स्ट कंडीशन में त्रिभुज AEP। तो देखो ये जो यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, यहाँ पर कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, P बिंदु पर। ठीक है, P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो AEP ये वाला त्रिभुज समरूप होना चाहिए त्रिभुज CDP के, ये वाला त्रिभुज इसके समरूप होना चाहिए CDP। ठीक है, ये हमें दिया है तो पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों, त्रिभुज AEP
तथा त्रिभुज CDP में। अब आपको प्रमेय 6.3 और 6.4 तो ध्यान में है, मैंने लास्ट वीडियो में समझाई थी अच्छे से उनका बेसिक, ताकि उन्हीं के आधार पर हमें पूरी एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है 6.3। ठीक है, तो वही रूल रेगुलेशन चलेंगे, या तो आप तीनों भुजाएं सिद्ध कर दीजिए, या तो आप तीनों कोण बराबर बता दीजिए, या फिर आप दो भुजा और एक कोण बराबर बता दीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP के अंतर्गत क्या चीजें बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे कि एंगल A, इस त्रिभुज की बात करूँ तो ये 90 डिग्री का दिख रहा है, और अगर इस त्रिभुज की बात करूँ तो यहाँ भी ये 90 डिग्री का दिख रहा है बच्चों। तो मैं बोल सकती हूँ एंगल E बराबर है एंगल D के, ब्रैकेट में 90 डिग्री आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कितने डिग्री के? 90 डिग्री। मैंने पहले ही बताया था ये जो साइन होता है या लंब होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो एक कोण तो आपके सामने ये बराबर हो गया। दूसरा आप लोग देख रहे हैं ये जो P है, इस P ये एक तरह से शीर्षाभिमुख इस तरह से क्रॉस कर रहे, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल इस त्रिभुज के लिए भी होगा, इस त्रिभुज के लिए भी होगा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? P, मतलब एंगल P बराबर है एंगल P के। इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कैसा कोण है ये? शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो बच्चों, मैंने दो कोण बराबर बता दिए, और दो कोण अगर बराबर हैं, मान लो ED और P, तो A और C ऑटोमेटिक बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अतः कोण कोण समरूपता से, या AA समरूपता से हमने प्रूफ कर दिया जो त्रिभुज AEP है वो समरूप है त्रिभुज CDP के। दैट्स योर आंसर, राइट। अब सेकंड, इसी का सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड में क्या सिद्ध करना है बच्चों? में सिद्ध करना है त्रिभुज ABD, A B और D, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, A B और D, ABD समरूप है त्रिभुज CBE के, CBE। ये देखो आपके सामने राउंड अप किया, ये वाला त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप है, CBE। अब देखें इन दोनों त्रिभुज में, इसमें और इसमें क्या चीजें कॉमन है। ठीक है, दो एंगल अगर आपने बराबर बता दिए तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैं ABD की बात करूं तो यहाँ पर देखो जो भी 90 डिग्री का होता है तो उस ट्रायंगल के लिए भी 90 होगा और इस ट्रायंगल के लिए भी 90। वैसे ही इस ट्रायंगल के लिए, इस त्रिभुज के लिए भी 90 डिग्री होगा और इसके साइड वाले त्रिभुज के लिए भी 90 डिग्री होगा। ये बेसिक तो आपको पता ही है। तो अगर मैं AB और D की बात करूँ तो D 90 डिग्री आ रहा है, और अगर मैं CBE की बात करूँ तो यहाँ पे भी E 90 डिग्री, यहाँ पर भी E 90 डिग्री, सॉरी D 90 डिग्री है। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ एंगल E बराबर है एंगल D के, बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों जो कोण हैं ये 90 डिग्री के हैं। फिर दूसरी बात, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में क्या कॉमन है? आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ABD और CB, यहाँ पर हाँ यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये जो B है, B जो एंगल बन रहा है इससे दो त्रिभुज बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं दो त्रिभुज? देखो बच्चों, ABD राइट और CBE। तो B जो ऐसा एंगल है जिससे ये वाला त्रिभुज भी बन रहा है और ये वाला त्रिभुज भी बन रहा है। तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ एंगल B बराबर है एंगल B के। मतलब ये कैसा है? उभयनिष्ठ कोण है। कैसा कोण है बच्चों? उभयनिष्ठ कोण। तो ये मैंने वापस से दो एंगल प्रूफ कर दिए। ठीक है, अब दोनों एंगल हमारे सिद्ध हो चुके बराबर हैं, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक आएगा। कैसे? देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। एक त्रिभुज ये है
एक त्रिभुज ये है, मान लो ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का, ये 40 डिग्री का, ये 40 डिग्री का। अब 60 और 40 मतलब टोटल 180 डिग्री का हमारा त्रिभुज होता है। अगर हमें दो कोण पता है तो तीसरा कोण तो आप ऑटोमेटिक निकालोगे। मतलब इससे क्या सिद्ध होता है, मान लो ये तीसरा कोण हमारा आ गया 80 डिग्री, ये भी 80 डिग्री, तो ये आए नहीं बराबर दोनों की। जब इन दोनों त्रिभुज का 60 60 40 40 बराबर है तो बचा हुआ 80 80 वो भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे अतः कोण कोण समरूपता से या एंगल एंगल समरूपता से जो हमारा त्रिभुज ABD है वो समरूप है त्रिभुज CBE के। दैट्स योर आंसर। ठीक है, ये सेकंड भी हमने सॉल्व कर दिया है। अब इसी का थर्ड में क्या सिद्ध करना है, देखो बच्चों, बस कैसे भी करके आपको दो एंगल या भुजाएं बराबर बतानी है। तो इस जो हमारा 7 नंबर का सम है उसमें भुजाओं वाला तो सम है नहीं, सभी में क्या पूछ रहे हैं, एंगल दिया हुआ है। तो हम एंगल के आधार, कोण के आधार पर ही सिद्ध करके बताएंगे। क्या कहा है, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB को। अब देखो बच्चों, डायग्राम मैंने एक छोटा सा और बना के रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अब AEP की बात करें, AEP ये रहा छोटा वाला डायग्राम AE और ये रहा P। ठीक है बच्चों, फिर त्रिभुज ADB, AD और B, मतलब एक तो ये वाला त्रिभुज और दूसरा ADB, दूसरा त्रिभुज ये हो गया आपका। तो अगर इस छोटे त्रिभुज की बात करूँ तो E 90 डिग्री आपको नजर आ रहा है, और इस बड़े त्रिभुज की बात करूँ तो यहाँ पर D 90 डिग्री नजर आ रहा है। तो हम यहाँ भी शो कर देते हैं कि एंगल E बराबर है एंगल D के। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। एंगल E इक्वल्स टू एंगल D बराबर 90 डिग्री, राइट। एक कोण तो हमने बराबर बता दिया, दूसरा कोण भी देखो, दूसरा कोण आपके सामने ही है। त्रिभुज A से स्टार्ट हो रहा है, आप लोग यहीं समझ सकते हैं कि यहाँ पे AEP, यहाँ पे ADB, मतलब यहाँ भी A कॉमन है, यहाँ भी A कॉमन है। जिस तरह अभी B हमारा कॉमन आया था जिससे दो त्रिभुज बने थे, वैसे ही यहाँ पर यहाँ भी A है, यहाँ भी A, मतलब ये जो A है इससे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा, तो ये कॉमन हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल A इक्वल्स टू एंगल A। ये कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख उभयनिष्ठ, सॉरी गलती से लिखा गया, कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है बच्चों, हर बार की तरह ये दोनों कोण मैंने बराबर बताए, तो एटलीस्ट अब आप समझ ही गए हैं। अतः A समरूपता से जो त्रिभुज AEP है वो समरूप है त्रिभुज ADB के। दैट्स योर आंसर। चलिए फोर्थ नंबर का करते हैं। फोर्थ नंबर में सिद्ध करना है, यहाँ भी दो त्रिभुज बताए गए हैं, त्रिभुज PDC, त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। अब देखो डायग्राम में देखूं, त्रिभुज PDC ये रहा छोटा सा त्रिभुज आपके सामने नजर आ रहा है, ये रहा PDC। इसको सिद्ध करना, प्रूफ करना है, समरूप बताना है BEC के। ये छोटा वाला त्रिभुज और ये यहाँ से यहाँ तक BEC, ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसके समरूप इसको बताना है। ठीक है, तो त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में, अब देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर कॉमन आपको C नजर आ रहा होगा, आ रहा है बच्चों C दोनों त्रिभुज में। मतलब C ऐसा कॉमन फैक्टर है जिससे दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज बन रहा है हमारा PDC, राइट, तो C आ रहा है, और दूसरा बन रहा है BEC। तो एंगल C बराबर एंगल C क्या हो जाएगा, ये कैसा एंगल है, उभयनिष्ठ कोण। कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण। दूसरी बात,
इस त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर डी आ रहा है, और इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर ई। तो यहाँ पर भी क्या प्रूफ हो जाएगा, कोण डी बराबर है कोण ई के, मतलब 90 डिग्री। अब दो एंगल हमने बराबर बता दिए तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर ही होगा। अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी के, इति सिद्धम। यही आपको सिद्ध करना था बच्चों, दैट्स योर आंसर। ठीक है, चलिए सम नंबर नेक्स्ट। सम हमारा नेक्स्ट कौन सा है, 8 नंबर का। अब देखो 8 नंबर का इम्पोर्टेंट है, ध्यान समझना। मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। देखो मैं पहले क्लियर कर दूं, इसमें हमें डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम दिया नहीं है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज है बच्चों ABCD, उसकी बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E के साथ एक बिंदु है तथा BE और भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। जो BE भुजा है वो CD को कौन से बिंदु पर, F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो देखो मैं डायग्राम बनाती हूँ। सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज ABCD खींचेंगे। ये रहा हमारा समांतर चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, A B C और D। अब क्या कहना है इनका, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। अब किस पर बढ़ाई गई भुजा, मतलब ये जो AD है इस पे बढ़ाई गई भुजा, ये मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी, जिस पर कौन सा बिंदु स्थित है E। और BE, जो BE भुजा है ये इस तरह से, जो BE भुजा है वो CD भुजा को, या BE रेखा है वो CD भुजा को बिंदु F पर, कौन से बिंदु F पर, कौन से बिंदु पर, बिंदु F पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखो यहाँ पर पिक पॉइंट पर ये काट रही, प्रतिच्छेद कर रही, तो यहाँ पर बिंदु F हो गया। राइट बच्चों, देखिए अब दर्शाइए कि सिद्ध करना है त्रिभुज ABE। ABE ये बड़ा वाला ट्रायंगल आप लोग देख रहे हो, किसके समरूप होना चाहिए, त्रिभुज CFB के। ये बड़ा त्रिभुज आप लोग देख रहे हैं, ये त्रिभुज किसके, CFB के समरूप होना चाहिए। तो आया आपको समझ में। चलिए फटाफट हम लिख लेते हैं, दिया है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABE समरूप है, त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। ठीक है, अब दिया है, अब ध्यान समझना बच्चों, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें BC जो रेखा है वो समांतर है AD के, है समांतर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो BC भुजा है वो AE के समांतर है, क्योंकि अगर इधर भी मैं एक रेखा खींच दूं तो BC के समांतर AE होगा ही सही, जाहिर सी बात है, दो रेखाएं आपस में समांतर है। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि BC समांतर है AE के। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस त्रिभुज को जब हमें इसके समरूप बताना है तो हमें दो कोण या भुजा समरूप बतानी होगी। तो चूंकि समांतर भुजा है तो देखो यहाँ ध्यान से समझना, ये जो शेप है, समांतर दो रेखाएं जो समांतर होती है उनके बीच यदि कोई तीसरी रेखा
या तिर्यक रेखा, तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करते हुए जाती है, तो इनके जो कोण होते हैं ई और बी, ये आपस में क्या होते हैं? बराबर। या फिर इस तरह भी समझ लीजिए, ये एक तरह से उल्टा, एक तरह से जेड का साइन है। देख रहे हैं आप लोग, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, ये एकांतर कोण होते हैं। देखो बच्चों, ये इस तरह से, ये क्या हो गए? एकांतर कोण। तो ये जो ई है, ये किसके बराबर होगा? बी के। ये रहा ई, ये रहा बी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर चूंकि लिख के, चूंकि एंगल डी ई एफ, जिसपे भी एंगल बन रहा है उसे हमेशा बीच में लेना है, ठीक है। ये जो ई है किसके बराबर है? एंगल एफ बी सी। ये जो डी ई एफ, ये बराबर है एफ बी सी। ये देखो बी बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। यहाँ मैं लिख सकती हूँ ब्रैकेट में एकांतर कोण है। ये कैसे कोण है? एकांतर कोण। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, 9th क्लास में भी हम पढ़ के आ रहे हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच यदि कोई तिर्यक रेखा या तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करती हुई जाती है, तो उनके ऊपर बने हुए कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। अब देखिए, ये हमारा क्या है? समांतर चतुर्भुज, जिसके सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब सेकंड नंबर पे कोण ए जो है वो किसके बराबर होगा? कोण सी के। कोण ए बराबर है कोण सी के। यहाँ पर लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर, ठीक है। तो यहाँ तक आया आपको समझ में? अब क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई, ये रहा आपके सामने ड्रॉ, और त्रिभुज सी एफ बी। त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में। अब देखो, अब डायग्राम ध्यान से देखना। ए बी ई जो त्रिभुज है और सी एफ बी जो त्रिभुज है, इन दोनों में क्या कॉमन बताया अभी मैंने? एंगल जो ई है वो किसके बराबर है? बी के। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ एंगल डी ई एफ बराबर है एंगल एफ बी सी के। अब रीज़न तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया ही था, ठीक है। एंगल ए जो है सम्मुख कोण है, तो एंगल ए और सी भी आपस में क्या होंगे बच्चों? बराबर। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। अब आपके सामने दोनों कोण आ चुके हैं। दो एंगल जब समरूप आ चुके हैं तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक समरूप ही होगा, ठीक है। अब तीनों एंगल जब बराबर हैं तो इससे क्या सिद्ध होता है? अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। यह सम भी आपका हो चुका है, राइट? दैट्स योर आंसर। चलिए, अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक शेयर कर लीजिए। मैं नेक्स्ट सम समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9। काफ़ी डीप में डिटेल में जाके एक एक पॉइंट क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको डाउट्स ना रहे, राइट बच्चों? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। अब आकृति 6.39। तो देखो, आप लोग देख रहे हैं, ये रही आकृति 6.39 लास्ट में, ठीक है। सम यहाँ दे रखा है, डायग्राम यहाँ है। आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। कैसे हैं? समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो आप डायग्राम में देखें ABC, ये रहा ABC, और AMP, ये रहा AMP, ठीक है। ये दो त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं और दोनों समकोण हैं, जिनके कोण B और M समकोण है। कैसे हैं? जिनके B और M, यहाँ पे साइन दिख रहा है, समकोण त्रिभुज है ये, तो ये समकोण होगा 90 डिग्री के। अब सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। और सेकंड कंडीशन में जो CA भुजा है और
पी ए भुजा है बराबर है बी सी और एम पी के। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो करें स्टार्ट। चलिए ड्रॉ बना लेते हैं फटाफट, क्योंकि इसमें मैंने ड्रॉ बना के नहीं रखा है बच्चों। ये देखिए इस तरह से हमें ड्रॉ बनाना पड़ेगा। ये बन गया आपका ड्रॉ। क्या दे रखा है, ए बी और ये सी, यहाँ पर एम और ये हो जाएगा बी। बी जो है वो 90 डिग्री का है, जब इधर 90 डिग्री तो इधर भी होगा ऑब्वियसली। एम जो है वो भी 90 डिग्री का है, इधर है तो इधर भी 90 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, चलिए सम स्टार्ट करते हैं। दिया है एंगल बी बराबर 90 डिग्री और एंगल एम बराबर भी 90 डिग्री, दोनों समकोण त्रिभुज है। सिद्ध करना है फर्स्ट कंडीशन में। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। ये हमें प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो वही या तो 3 एंगल या तो 2 एंगल या तो 3 भुजा। तो साइड तो अभी हमें कोई मेजरमेंट साइड का दे नहीं रखा है, तो हम एंगल से सॉल्व करेंगे। अब देखो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में बहुत ही इजी सम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो बच्चों, ये जो मेरा त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज ए एम पी, तो ये इस त्रिभुज में क्या कॉमन आपको नजर आ रहा है? आप भी थोड़ा थोड़ा सीखते जाइए, थोड़ा स्मार्ट बनिए। यहाँ पर ए और ए नजर आ रहा है, ठीक है, तो एंगल ए बराबर है एंगल ए के। ठीक है, एक तो ये हो गया जिसे हम बोलेंगे उभयनिष्ठ कोण, ऐसा कोण जिससे 2 त्रिभुज बन रहे हो, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। ठीक है, दूसरा आप देख रहे हैं अगर मैं ए बी सी की बात करूं तो बी 90 डिग्री का, और अगर ए एम पी की बात करूं तो एम 90 डिग्री, मतलब ये 90 ये 90, तो ए बी सी में एंगल बी बराबर है एंगल एम के। ये हमें क्या है दिया है, दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ये क्या है हमें दे रखा है। अब देखो बच्चों 2 एंगल मैंने आपको बता दिए, बी और एम और ए, तो सी और जो पी है ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो तीनों एंगल जब आपस में बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं अतः कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से सिद्ध होता है, प्रूफ होता है कि त्रिभुज ए बी सी, जो त्रिभुज ए बी सी है वह समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। राइट बच्चों, तो इससे हमें क्या सिद्ध होता है, ए बी सी समरूप है ए एम पी के। चलो ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन में क्या कहा है, सी ए। अब देखो बच्चों सी ए अपॉन में पी ए, ये जो सी ए भुजा है अपॉन में पी ए बराबर है बी सी अपॉन में एम पी। हमेशा ध्यान रखना जब 2 त्रिभुज आपस में समरूप बराबर, मतलब समरूप सिद्ध हो जाते हैं कि या एक दूसरे के समरूप है, मतलब समान आकृतियां हैं। राइट, समरूप का मतलब क्या होता है, समान आकृतियां। तो इनकी जो भुजाएं, जो सी ए अपॉन में पी ए, मतलब जो सी ए है और पी ए है, ठीक है, सी ए और पी ए वो बराबर है होगी बी सी और एम पी के। ये रही बी सी भुजा और ये रही एम पी। तो इससे क्या प्रूफ होता है, जब हम इसे समरूप सिद्ध कर चुके हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, आनुपातिक या समानुपाती होंगी। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं जब ये त्रिभुज समरूप है अतः इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती
होंगी। और जब संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी तो इससे सिद्ध होता है कि CA/PA जो भुजा है वो बराबर है BC/MP के। दैट्स योर आंसर। यही सिद्ध करना था, राइट बच्चों। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका है और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि मैं 5 क्वेश्चन समझाऊंगी डीप में, डिटेल में जाके। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 नंबर का सम है। सभी सम क्योंकि एक साथ करूँगी बच्चों तो बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टीज होंगी, डाउट्स होंगे, तो स्टेप बाय स्टेप 3 पार्ट में ये 5.3 एक्सरसाइज में कंप्लीट कराऊंगी। आज हमारा पार्ट सेकेंड है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक कल मैं वीडियो में आगे के सम समझाऊंगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छा सम है। देखो बच्चों, CD और GH क्रमशः एंगल ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः ABC और FEG की भुजाओं AB और EF पर स्थित है। मतलब हमें यहाँ भी क्या करना है, डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, डायग्राम। फिर यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EFG तो दर्शाइए। मतलब वो बता भी रहा है कि जो ABC त्रिभुज होगा वो समरूप होगा EF FEG के। तो पहले तो हम ये 2 त्रिभुज समरूप बनाएंगे, मतलब 2 त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। क्या बता रहा है, क्या क्या आपको सिद्ध करना है, CD/GH बराबर है AC/FG के। फिर त्रिभुज ACB समरूप होगा त्रिभुज HGE के। फिर त्रिभुज DCA समरूप होगा त्रिभुज HGF के। तो अभी तो एटलीस्ट ये आपको समझ में नहीं आएगा, बट मैं ABC और EFEG 2 त्रिभुज बनाती हूँ, ठीक है बच्चों। उसमें हम समझते हैं। ये रहा पहला त्रिभुज, इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज। क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है बच्चों, समरूप है। इसका नाम दे देते हैं ABC और इसे दे देते हैं EFG या FEG, ठीक है। अब देखो 2 समरूप त्रिभुज ले लिए मैंने, ABC और EFG। अब इनका क्या कहना है, CD और GH क्रमशः ACB कोण और EGF के ऐसे समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब ऐसे समद्विभाजक है जिन्हें बीच में से हमें प्रतिच्छेद करना है। बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और EF पर स्थित है। किस पे, AB और EF पर। कौन सा बिंदु है, D और H। तो क्या हो जाएगा, CD और GH हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC लेते हैं हम पहले, ठीक है। अब देखो ये रहा हमारा ABC, जिसके ऊपर ये जो AB है इसके ऊपर एक बिंदु है D जो समद्विभाजक करता है, ये रहा D। ठीक वैसे ही जो EF है उसके ऊपर एक बिंदु है H जो GH। इस तरह से CD और GH 2 समद्विभाजक हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो अब आपको समझ में आ चुका है। अब दिया है डायग्राम के अकॉर्डिंग, क्या दिया है, जो त्रिभुज ABC है AC वो समरूप है त्रिभुज FEG के। अब हमने प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5 समझी है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो उसमें बेसिक समझाया है। अगर आपने वो ध्यान से देखा होगा तो ये सब में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो बच्चों, जब भी कोई त्रिभुज, 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनके जो एंगल होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं और इनकी जो भुजाएं होती हैं, जो तीनों की भुजाएं, दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो भी, उनका अनुपात भी आपस में बराबर होता है, राइट। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज EFEG उन्होंने पहले ही समरूप बता रखा है। अब जब समरूप बता रखा है तो इनके जो कोण है, संगत कोण, वो आपस में क्या होंगे, बराबर। कोण A बराबर होगा कोण F के, राइट। वैसे ही
कोण सी बराबर होगा कोण जी के, एंगल जी के। फिर एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के। मैं इस तरह से साइन बना देती हूँ। एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अभी इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। सेकेंड कंडीशन में जब एंगल बराबर है, त्रिभुज समरूप है, तो इनकी भुजा भी आनुपातिक होगी, मतलब बट्टे में ए बी अपॉन में एफ ई संगत भुजा, वैसे ही बी सी अपॉन में ई जी बराबर है बी सी अपॉन में ई जी के। वैसे ही जो ए सी है तीसरी संगत भुजा वो एफ जी के बराबर होगी, ए सी अपॉन में एफ जी। ठीक है बच्चों, ये तीनों संगत भुजाएं भी, इनका अनुपात भी आपस में बराबर है। ये सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन ध्यान समझना। देखो जो ए बी है, ए बी रेखा पर क्या है, सी डी लंब। अब किसी भी रेखा या किसी भी भुजा पर जब कोई लंब होता है तो वो ऑटोमेटिक समद्विभाजित करता है। इस त्रिभुज को इस त्रिभुज को अपने आप में क्या करता है, डिवाइड, दो भागों में। तो ये क्या हो गया, समद्विभाजक हो गया, समद्विभाजक। ये देखो, अब यहाँ मैं लिख सकती हूँ एंगल ए सी डी बराबर है एंगल बी सी डी के। एंगल जो ए सी डी है वो बराबर है एंगल बी सी डी के, फर्स्ट कंडीशन। फिर ये भी बराबर होगा एंगल एफ जी एच, यहाँ भी समद्विभाजक किया है। एफ ई जो रेखा है उसके ऊपर जी एच क्या है, समद्विभाजक। मैंने सब में समझाया था आपको, तो ये भी समद्विभाजक है। तो एफ जी एच, एंगल एफ जी एच बराबर होगा एंगल ई जी एच के। समीकरण नंबर थर्ड। तो आप लोग देख रहे हैं बच्चों, जब दो त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं तो उनके एंगल, उनके कोण बराबर होते हैं, उनकी भुजाएं आपस में संगत भुजाएं आनुपातिक होती है। और अगर इस तरह से बीच में कोई समद्विभाजक होता है तो ये त्रिभुज, ये कोण के बराबर, ये वाला कोण ये कोण के बराबर। ये चारों मैंने इतना आपको एटलीस्ट समझा दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं। इसमें कितनी चीजें सिद्ध करना है, तीन पॉइंट सिद्ध करना है। अब हम आते हैं सिद्ध करने पर। अब आपके लिए सम बहुत इजी हो गया। मेन पॉइंट ये था, सिद्ध करना है। फर्स्ट कंडीशन में क्या बताया, सी डी जो भुजा है अपॉन में जी एच के। देखो आप लोग देख रहे हैं, ये रही सी डी और यही रही जी एच, बराबर है किसके, ए सी, ये रहा ए सी अपॉन में एफ जी। किसके बराबर है, ए सी अपॉन में एफ जी के। इधर की ये भुजा, इधर की ये भुजा, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो हम लेते हैं त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच में। देखो ध्यान से देखना बच्चों, ए सी डी और एफ जी एच ये दोनों ऊपर वाले एंगल मैंने फर्स्ट कंडीशन में लिए हैं। अब इसमें मुझे बताना है कि ये भुजा इसके बराबर है या नहीं। देखते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं ए सी डी और एफ जी एच में हमने पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि इन दोनों में ये एंगल बराबर है, मतलब एंगल ए बराबर है एंगल एफ के। कोण ए बराबर होगा कोण एफ से। यहाँ लिख देती हूँ मैं समीकरण 1 से। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी हम त्रिभुज उठाएंगे उसका कंपेयर इन दोनों तीनों चीज़ों से करेंगे। ठीक है, तो एक एंगल आपका समीकरण 1 से ले लिया। फिर समीकरण 3 से मैं ले लेती हूँ एंगल ए सी डी। जो हमारा ए सी डी वो बराबर है एंगल, ये जो ए सी डी है वो किसके बराबर है, त्रिभुज मैंने एफ जी एच लिया है, तो एंगल एफ जी एच के। ये रहा एंगल एफ जी एच। ठीक है, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या है, बराबर हैं। एंगल ए सी डी बराबर है एंगल एफ जी एच के। ये है समीकरण 3 से। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में समझा दिया था। ठीक है बच्चों, ये त्रिभुज, ये कोण इसके बराबर है। तो यहाँ पर दो कोण मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिए हैं। दो कोण जब आपस में बराबर है तो हम बोल सकते हैं अतः कोण कोण समरूपता, मतलब एंगल एंगल समरूपता से
त्रिभुज ACD समरूप है त्रिभुज FEFGH के। और जब ये त्रिभुज आपस में समरूप है, जो हम लेके चले थे, ये जब त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनकी भुजा तो आनुपातिक है, भुजा तो बराबर ही होगी। इससे सिद्ध होता है CD अपॉन में GH बराबर है AC अपॉन में FG के। इति सिद्धम। या तो आप कोण सिद्ध कर दीजिए या तो आप भुजा सिद्ध कर दीजिए, दोनों एक दूसरे के आनुपातिक होती है। ठीक है, अब ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन बच्चों। सेकंड कंडीशन में क्या सिद्ध करना है हमें? सिद्ध करना है त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में। अब देखो, इसका भी मैंने डायग्राम बना रखा है ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। कौन सा त्रिभुज बोल रहे हैं? ये त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE, मतलब ये दोनों नीचे वाले त्रिभुज हैं। ठीक है, अब इनमें क्या कॉमन आपको नजर आ रहा है? एंगल जो B है, अभी मैंने बताया था, वो किसके बराबर है? एंगल E के। तो हम ले सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल E। यहाँ लिख देती हूँ मैं बच्चों समीकरण 1 से, क्योंकि ये त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनके कोण भी क्या है? बराबर। वैसे ही एंगल BCD, ये पूरा एंगल ले लेती हूँ, और एंगल EGH, ये भी आपस में क्या है? बराबर। यहाँ पर मैंने बताया था BCD, यहाँ देख लीजिए आप, ये रहा एंगल BCD, किसके बराबर है? EGH के। ठीक है, तो समीकरण 3 से एंगल BCD बराबर है एंगल EGH के। ये हो जाएगा समीकरण 3 से। ठीक है, अब ये दो चीजें मैंने, एक एंगल B और एक एंगल E और BCD पूरा बता दिया EGH के, तो दो चीजें मैंने बराबर बता दी हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है? अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज DCB, जो हमारा त्रिभुज DCB है, वो समरूप होगा HGE के। इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था बच्चों। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर का सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है, अब देखिए क्या सिद्ध करना है। त्रिभुज DCA, क्या दिया है हमें? त्रिभुज DCA। अब डायग्राम में भी देखते जाइए DCA। अब इस बार हमारा ऊपर वाला त्रिभुज है DCA। त्रिभुज DCA और त्रिभुज HG, यहाँ भी ऊपर वाला, यहाँ भी ऊपर वाला। अब देखो, इन दो त्रिभुज में जो हमारा एंगल A है, वो एंगल F के क्या है? संगत। दो संगत कोण बराबर हैं, तो मैं लिख सकती हूँ DCA में एंगल A बराबर है HGF में एंगल किसके? F के। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से। मैंने समीकरण 1 में आपको पहले ही बता दिया था कि आपस में बराबर हैं। फिर जब ये त्रिभुज है तो एंगल DCA बराबर है एंगल FGH के। FGH, एक सेकेंड, FGH, यहाँ पर मैंने E गलत लिख दिया बच्चों, ये F आएगा, सॉरी। त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF में। ठीक है, तो ये F है, तो एंगल A, पहला तो मैंने एंगल दोनों का बराबर बता दिया समीकरण 1 से। फिर DCA कोण बराबर है FGH के। ये है हमारा समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 से। ठीक है, तो दो एंगल जब मैंने बराबर बता दिए, ये वाला एंगल, ये वाला, तो आप
एटलीस्ट समझ ही गए होंगे। कौन कौन समरूपता से, कौन कौन समरूपता से त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। इति सिद्धम, दैट्स योर आंसर। तो इस सम की खासियत यही है बच्चों कि उन्होंने पहले ही हमें समरूप बता दिया है, तो फिर हमें कुछ भी अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे और इनकी संगत भुजाएं भी आपस में आनुपातिक होंगी। ठीक है, ये प्रूफ कर दिया है। अब आपके सामने आज क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे सम हो चुके हैं, 6 से 10 तक। आप कल जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक, ताकि आपका ये एक्सरसाइज कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो अगर समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।